नमस्कार आप सभी को। तो आइए दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि का ये मॉडल पेपर अपन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बड़ा ही शानदार होगा। विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन है और आगामी भर्ती जो आपकी पीटीटी होने वाली है, जो बीएसटीसी एग्जाम होने वाली है, इन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है दोस्तों। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए और दूसरी बात देखा जाए कि तैयारी की दृष्टि से आकलन के रूप में अगर इस क्लास को देखेंगे तो आपको वास्तव में विदित होगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए और आपकी तैयारी कैसी है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिल रही है यहाँ पे, ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ। 500 प्रश्नों की पीडीएफ आपको टाइप करके वो आपको दी गई है राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट पर, है ना। और वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड नहीं कर सको तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, अपना नाम और ज़िला लिखकर, ठीक है। अपना नाम और ज़िला लिखकर अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और वहाँ पे पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट है। सुपरफास्ट करेंगे, ज़्यादा समय आपका बिल्कुल भी नहीं लेंगे। राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट क्या है बताइए। राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट जो है वो है निरक्षरता, है ना। निर्धनता नहीं है, ज्ञान का विस्फोट नहीं है, अपर्याप्त पोषण नहीं है, लेकिन निरक्षरता अगर है तो फिर वो राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट है। अच्छे अध्यापक किस प्रकार पहचाने जाते हैं। उनके व्यक्तित्व, उनके व्यवहार या फिर अध्यापन। दोस्तों पहनावा तो होगा नहीं, है ना। तो राइट आंसर किसको लॉक करेंगे हम, बड़ा शानदार सवाल है। उनके अध्यापन से अच्छे एक अध्यापक की पहचान हम कर सकते हैं। निम्न में से कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री है। दृश्य श्रव्य जो सामग्री है वो है टेलीविजन, मतलब कि देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, एक अध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए। एक अध्यापक के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, तो उसमें कर्तव्य और जिम्मेदारी की चेतना होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने ये देखा है और एक ये देखा है कि उसका व्यक्ति प्रभावशाली होना चाहिए। तो व्यक्ति तो प्रभावशाली होना चाहिए, ये करेंगे अपन पहले, है ना। बिल्कुल सर, अच्छा सवाल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी होने के नाते आप टेलीविज़न पर किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे। तो भैया हम तो देखना चाहेंगे शिक्षा संबंधी कार्यक्रम, अगर हम 5वीं क्लास में है तो, ठीक है। तो ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों आपसे सवाल किए जाएंगे, आप शिक्षक हैं तो भी आपको शिक्षक के रूप में सवाल किया जाएगा। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको छात्र के रूप में आपको जवाब देना होगा, है ना, बनना होगा, छात्र भी बनना होगा, आपको नेता भी बनना होगा। दोस्तों आपको एक व्यक्ति अभिभावक भी बनना होगा, है ना। और आपको जो है, मैं आपसे बात करूं तो आपको मतलब एक कैसा भी रोल दिया जा सकता है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो गणित किस प्रकार का विषय है दोस्तों। तो गणित जो है किस प्रकार का विषय है, गणना संबंधी। कई बार प्रश्न पूछा भी गया एग्जाम में। अध्यापन और सीखने में वाद विवाद कब उपयोगी है। अध्यापन और सीखने में वाद विवाद जो है ये उपयोगी है, तो सभी विचारों के समावेशमय निर्णय पर पहुंचे तब जरूरी है, उपयोगी है, सॉरी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों याद रखना, ये प्रभाव पड़ता है अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का। ऑप्शन बी, कक्षा में अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका, तो अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करेंगे। तो भैया हम तो पढ़ना पसंद करेंगे नई खोज और नई पद्धतियाँ संबंधी। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। तो कारण पता करना चाहिए सबसे पहले, तो अपने स्तर पर उसको जो है निपट लेना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। यदि आपके कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो आप क्या करेंगे। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। उसे ध्यान देने को कहेंगे। तो पहली बात यह है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे प्रश्न पूछेंगे, और प्रश्न अगर पूछेंगे तो एक्टिव होने की कोशिश जरूर करेगा। अध्यापन की किस विधि में सृजनशीलता का अभिवर्धन नहीं कर सकते। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा खेल विधि, है ना। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अध्यापक विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो है आप सभी का होना चाहिए यहाँ पे, उनसे प्रैक्टिकल करवा कर, उनसे जो है हम बात करें विधि रूप में प्रैक्टिकल करवा के जो है कर सकते हैं। दृष्टिकोण किस प्रकार पैदा कर सकते हैं, तो आपने ऑप्शन बी को चुना है। बिल्कुल।
अध्यापक को अपने विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं करनी चाहिए। इस कथन के पक्ष में आप कितना तर्क दे सकते हैं? क्यों नहीं करनी चाहिए? अध्यापक उन विद्यार्थियों का पक्षपात कर सकते हैं जिन्हें वह पसंद करते हैं। वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे। अधिकारी अध्यापक का मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने विद्यार्थी का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें तो राइट आंसर की, तो ये वह अपने अध्यापन का स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर देंगे यहाँ पे फिलहाल के लिए, है ना। क्वेश्चन भी अजीब लेवल का है वैसे। प्राय ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के बहुमत द्वारा पसंद नहीं किए जाते। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। क्या कारण होगा बताओ जरा, ये तो आपको पता होगा। प्राइवेट छात्र मंद बुद्धि के शिकार होते हैं। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। प्राय विद्यालयों में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन किया जाता है। इसका कारण क्या हो सकता है बताइए? इसका कारण होगा कि छात्र सामाजिक भूमिकाओं को अभिनीत करना सीख सके। ठीक है, तो ऑप्शन ए आप सभी का लॉक आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सामाजिक परिपक्वता नेता की एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए। दोस्तों अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए, पूर्ण सहमत है हम इस बात से। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है आपका होगा छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं अभी योग्यताओं के संदर्भ में। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और दोस्तों देखो, ये जो सुपरफास्ट क्लास दे रहा हूँ ये मैं हर एक टॉपिक को नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि ये फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। 50 क्वेश्चन है तो मान लो 40 से 35 से 40 मिनट लगेंगे। अगर मैं एक एक ऑप्शन से सीधे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो 12 से 15 मिनट में अपनी क्लास को कर लेंगे कवर। निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वे व्यक्ति में विकास करे। तो दोस्तों देखिए, निर्देशनकर्ता का लक्ष्य होता है कि वे व्यक्ति में विकास करे, कैसे? सूझबूझ का विकास करे, है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में मेरा क्या विचार है कि ऐसा विचार है कि इसे कानून बनाकर पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए, इसे पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर देनी चाहिए। प्राइवेट ट्यूशन केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किया जाए। क्या इसे हम लॉक कर दें? क्या हम इसे लॉक कर दें? नहीं सर, प्राइवेट ट्यूशन पर एक सीमा तक पाबंद लगाना उचित है। ऑप्शन डी जो है आप सही आंसर के साथ जाएंगे। विद्यालयों में होने वाले ग्रीष्मावकाश का मेरे विचार से शिक्षकों को निम्नलिखित प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो होगा रुचिकर एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों के पठन पाठन में। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल शानदार सवाल है, बिल्कुल शानदार सवाल है। और अगला सवाल देखिए, यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं, यदि आपके माता पिता आपकी बहनों को शिक्षा से वंचित करते हैं तो जो है क्या होगा? तो आप उनका खुलकर विरोध करेंगे, है ना। तो ऑप्शन सी को अपन लॉक करेंगे क्योंकि अपन पढ़े लिखे हैं और हम भी अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर शिक्षा से वंचित ही रहेंगे। वैदिक युगीन शिक्षक को बाह्य के समकक्ष माना जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? शिक्षक पूर्ण मनोयोग से राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न था। शिक्षक को सर्वोच्च राजकीय प्रश्रय प्रदान किया जाता था। शिक्षक स्वयं राज्य नियता के हक से कार्य करता था। शिक्षक सामाजिक संगठन की धुरी था। तो दोस्तों शिक्षक स्वयं राज्य नियंता के हक से कार्य करता था। ऑप्शन सी है जो आप सभी का सॉरी ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर होगा। शिक्षक पूर्ण मनोयोग से राष्ट्र निर्माण के कार्य में संलग्न था उस समय। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है। इसका कारण यह है कि बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? वे छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं अदा करने के अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन ए को देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है, वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है जागृति उत्पन्न करने का साधन। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर देंगे। यहाँ पे बड़ा शानदार सवाल था। यदि आप किसी कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं तो आप अपने छात्रों को किस प्रकार का गृह कार्य देंगे? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का होगा मनोरंजनात्मक एवं सरल गृह कार्य, ताकि छात्र सुविधाजनक ढंग से उसे पूरा करे। तो ऑप्शन बी आप सभी का लॉक आंसर होगा। बड़ा शानदार सवाल था ये भी। सारे सवाल आज के शानदार है। आज देखते हैं आप कितने क्या कर सकते हैं सही। मान लीजिए आपके परीक्षा कक्ष में क्षेत्रीय नेता का बालक नकल कर रहा है। यदि आप उसे नकल करते पकड़ लेते हैं तो आप उसके विरुद्ध क्या करेंगे? तो दोस्तों हम उसके विरुद्ध अंतिम निर्णय जो है
परीक्षा समिति पर छोड़ देंगे, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अपन जो है कुछ नहीं करेंगे, हाथों हाथ तो शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की जाती है, जिससे व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय के लिए अभिप्रेरित हो सके, ये सही है नहीं। जिससे व्यक्ति शिक्षण संबंधी कौशलों को प्राप्त कर सके, बिल्कुल ये सही बात है, ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति द्वारा आप अपने विद्यालय के परीक्षा परिणाम को उन्नता कर सकेंगे, उन्नति है ना, उन्नत है, ओनली उन्नत, परिणाम को उन्नत कर सकेंगे, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए ऑप्शन ए, शिक्षक को लगन एवं मेहनत से कार्य करने की प्रेरणा देंगे। अगला सवाल है कि आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम में किस प्रकार के विद्यार्थी को शामिल करेंगे। दोस्तों ऑलराउंडर को करेंगे, सीधी सी बात है कि भाई वो हर प्रकार से जो है, हर प्रकार से काम ले सके, आप अपने, हाँ मतलब कि वो कैच भी ले सके, वो फील्डिंग भी कर सके, वो विकेट भी ले सके, है ना, बॉलिंग कर सके, वो खेल भी सके। यूँ मान लीजिए आपका प्रयोगशाला सहायक पैसे लेकर छात्रों की प्रयोगात्मक परीक्षा में मदद करता है, इस स्थिति में आप क्या करेंगे बताओ। हाँ, आप अपनी शिकायत जो है ना ये प्रधानाचार्य से कर देंगे, इसकी शिकायत करेंगे, तो ऐसा हम करने नहीं देंगे। कक्षीय संप्रेषण में यदि छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान नहीं किया जाता तो संप्रेषण पर निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, उद्देश्य अपूर्ण बना रहता है, उद्देश्य अपूर्ण बना रहता है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कर देंगे। आप शिक्षक के रूप में छात्राओं को प्रोत्साहित करेंगे, तो बताइए दोस्तों कैसे, प्रतिभा प्रस्फुटन के लिए करेंगे, ऑप्शन सी को आप लॉक कर देंगे यहाँ पे, है ना। अगला सवाल देखिए, आजकल एक सामान्य व्यक्ति की औसत आयु में पर्याप्त वृद्धि हो चुकी है, आधुनिक भारत में स्वास्थ्य सेवाएं उत्तरोत्तर बढ़ी है, आधुनिक भारत में स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गए, आधुनिक भारत में व्यक्तियों के वेतन में आशातीत वृद्धि हो गई है, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ये सवाल बड़ा शानदार है और ऐसे सवाल अक्सर हम गलत करके आ जाते हैं। यदि आपका एक छात्र पुस्तकालय की पुस्तक फाड़ देता है तो आप क्या करेंगे, क्या उपाय करेंगे उसके लिए। तो हम उसके लिए एक ऐसा उपाय करेंगे, उस छात्र को आर्थिक नहीं, उस छात्र को पुस्तक की मरम्मत के लिए प्रेरित करेंगे, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है, आधुनिक सिनेमा छात्रों को प्रभावित करता है, तो दोस्तों याद रखिएगा दीवा सपनों में रत रहने में, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, यदि आप मध्याह्न अवकाश में अपने सहकर्मियों के साथ जलपान करते हैं, उस समय आपका लक्ष्य होता है क्या होगा बताइए, विचार विमर्श करना, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे क्या अपन, नहीं, जलपान व्यवस्था का निरीक्षण भी करेंगे साथ साथ में कि भाई ये यहाँ पर सही है कि नहीं, किसी ने पानी गिराया तो नहीं, है ना, फालतू तो नहीं बहाया किसी ने, है ना। अगला सवाल है कि अभिभावकों का विद्यालय में मिलने के नियत समय पर एक शिक्षक के रूप में आपका दृष्टिकोण क्या होगा। तो अपना दृष्टिकोण होगा भाई सभी अभिभावकों से मिलकर उसकी समस्या को चुनना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप छात्रों के साथ भ्रमण पर जाने का अवसर प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका दृष्टिकोण होगा, क्या होगा दोस्तों, दृष्टिकोण अपना होगा, छात्रों को समझने का अवसर प्राप्त होगा, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए, यदि आप अपने विद्यालय के छात्रावास के प्रमुख हैं तो आप अनुशासन पर नियंत्रण कैसे करेंगे बताइए दोस्तों। राइट आंसर, कठोर और दंडात्मक रवैया अपना कर, वहाँ पे आप ऐसा जो है कर सकते हैं, बिल्कुल। अगला सवाल देखिए, माता पिता की उपेक्षा का बालक के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि बालक का मन कोमल होता है, ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है कि एसयूपीडब्ल्यू में बालकों को देखो एसयूपीडब्ल्यू आपका सब्जेक्ट है, बालकों को घर की रद्दी हुई शीशियाँ, ढक्कन, कॉपियाँ, आइसक्रीम की चम्मच, पेड़ों की टहनियों से दस्तकारी की वस्तु बनाने में उसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। अब इस कथन से क्या समझते हैं, तो हम समझते हैं कि भाई ये पूर्ण सहमति वाली बात है। अगला सवाल है कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में समस्त हिंदुस्तान ने महात्मा गांधी का अनुसरण किया था, इसका कारण क्या है बताइए। तो इसका कारण जो है वो है महात्मा गांधी का लक्ष्य राष्ट्र की स्वतंत्रता प्राप्ति में निहित था, ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। दोस्तों आज का पेपर मुझे लगता है काफ़ी हार्ड है और आप अगर इसको सॉल्यूशन करते भी हैं तो आप 30 प्रश्न मुझे लगता है सही कर पाएंगे, अगर सीधे अगर आंसर दे तो
ऐसा कहा जाता है कि प्रार्थना स्थल पर सभी शिक्षकों को क्रमिक ढंग से अपने विचार छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है भैया, इससे छात्रों को अनुकरण करने तथा उनकी बातों के अनुरूप स्वयं को ढालने का अवसर मिलेगा। ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। यदि आपके विद्यालय की विद्यार्थी परिषद किसी नियम विरुद्ध तथ्य को मनवाने के लिए अड़िग है तो आप क्या करेंगे? तो हम करेंगे कि भाई आप कोई मध्य मार्ग ढूंढकर छात्रों को संतुष्ट कर लेंगे। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, प्राय उच्च शिक्षा आजकल लक्ष्य विहीन होती जा रही है, क्या वास्तव में सही है? बिल्कुल। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? तो इसका कारण है उच्च शिक्षा व्यवसायोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। बिल्कुल, ये शानदार जवाब था। ऑप्शन डी को लॉक किया आपने। शिक्षक छात्रों का उचित दिग्दर्शन करने वाला प्राणी माना जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका एकमात्र जो कारण है आपका वो है शिक्षक सामाजिक आस्था का केंद्र बिंदु माना जाता है। ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। अगला सवाल देखिए, भावी नागरिकों के निर्माण में शिक्षक का योगदान कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसमें क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है ना। भावी नागरिकों में अधिक महत्वपूर्ण है। देखो, राष्ट्र निर्माण के लिए जो नागरिक तैयार करते हैं, जो भावी नागरिक तैयार करते हैं, तो वो केवल शिक्षक ही कर सकते हैं। यदि आपको किसी शैक्षिक संगोष्ठी में आमंत्रित किया जाता है तो आप क्या करेंगे? आप पूर्ण तैयारी से भाग लेंगे, आप सभी प्रतिभागियों से मिलेंगे, आप संगोष्ठी में सक्रिय भाग लेंगे, आप वहाँ नहीं जाएंगे? शैक्षिक संगोष्ठी है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? बेहतर आंसर इसमें आपको बताना है। मैं वेट करूंगा दोस्तों। आप अगर पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर, ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकें। ठीक है, ऑल द बेस्ट दोस्तों। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। इसकी PDF आपको ऑलरेडी दे दी गई है, आप ज़रूर देखिएगा। बाकी अगली जो क्लास होगी वो GK पर होगी, इंडिया GK पर, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।